नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पहले प्यार, उसके बाद भगाकर की शादी, फिर किया हत्या, संदेह के दायरे में पूरा परिवार। पहले प्यार फिर लड़की का हुई शादी। शादी के 5 दिन बाद लड़की के ससुर ने लड़की को लेकर फरार। प्रेमी 4 साल तक चला रिश्ता। फिर हुई लड़की की हत्या। प्रेमी लड़के और उसके परिवार के ऊपर मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। न्याय की आस में थाने के चक्कर काट काट के परेशान परिजन। हफ्ता गुजर जाने को है, फिर भी नहीं हुआ मामले में एफआईआर दर्ज। सवालों के घेरे में पचपेड़ी थाना। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत भींसो का है, जहां आज से 4 साल पहले सुनीता साहू ने अपनी बेटी श्वेता साहू की शादी पकरिया गांव में कराई थी। मगर शादी की केवल 5 दिन बाद उसके ससुराल से श्वेता साहू को लेकर फरार हो गया उसका प्रेमी योगेंद्र कुर्रे। भागकर शादी करने के बाद योगेंद्र कुर्रे और श्वेता साहू बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत योगेंद्र कुमार गृह ग्राम जलसों में उनके ही घर रहने लगा। जैसे तैसे कर उनका रिश्ता कुछ सालों तक ठीक चलता रहा, मगर जैसे ही समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों पति पत्नी में अनुबान होने लगे। मृतका के परिजन के आरोप अनुसार बच्चे न होने की समस्या को लेकर श्वेता साहू के पति योगेंद्र कुर्रे और उसके माता पिता हर रोज मृतका को ताने देते और उसके साथ जाति से पेश आते थे। ऐसे ही घटने के दिन कुछ बातों को लेकर दोनों पति पत्नी में अनबन हो गई, जहां उसी दिन श्वेता साहू वैभव लक्ष्मी का उपवास भी रखी थी और पूरे झगड़े की जानकारी अपनी मां को शाम को बताई। तो वहीं मृतक लड़की की मां के बताए अनुसार, मेरी बेटी को जब मैं शाम को बात किया तब सब चीज अच्छी थी, अच्छे तरीके से बात कर रही थी, मगर रात्रि 8 बजे श्वेता साहू के पति योगेंद्र कुर्रे ने फोन के माध्यम से मृतका की मां सुनीता साहू को बताया कि आपकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मन चौंक गया। पहले तो उस मां को भरोसा न हो रहा था। अच्छे भले मां से शाम को बात किया, फिर कैसे हो गया कहकर, मगर योगेंद्र कुर्रे सही घटना है कहकर जिद किया, जिसके बाद सुनीता साहू ने पूरी घटना की जानकारी घर वालों को बताई। घर वालों को पता चलते ही तत्काल घर वाले उसे देखने अस्पताल गए। अस्पताल में मृतका श्वेता साहू की लाश इस कदर संगीन अवस्था में थी, जिसे देखकर कोई भी इंसान उसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या ही कहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मृतक लड़की के सर पर कई जगह गंभीर चोटें आई थी और जिस तरीके से खून बह रहा था, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मृतक लड़की के ऊपर किसी प्राणघात औजार से सर पर हमला किया गया, जिससे मृतक लड़की का सर फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ बहिने हाथों की कलाई की चूड़ी टूटी हुई थी और गले के दाहिने तरफ मारने के निशान लगे हुए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है पहले तो श्वेता साहू को हाथों से खूब मारपीट किया, फिर उसके बाद आवेश में आकर उसे किसी वजनदार चीज से सर पर हमला किया, जिससे सर फट गया और मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। लेकिन मृतक के ससुराल वालों ने उसे आत्महत्या बरकरार करने की कोई कसर न छोड़ी। फर्जी तरीके से आत्महत्या का एक लेटर तैयार कर थाने में दिया गया, जबकि जिस अवस्था में मृतक की लाश मिली वह अवस्था गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली दिखाई ही नहीं देती। ना तो गले में रस्सी के निशान थे, ना फांसी लगाने वाले कोई निशान, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे एक मासूम ने महिला को मारकर परिजन उसकी आत्महत्या साबित कर बचाने की फिराक में है। बहरहाल के लिए पूरे मामले में बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाने में मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच में पचपेड़ी पुलिस टीम जुटी हुई है। अब देखने वाली बात है आखिरकार कब तक पचपेड़ी पुलिस टीम इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा पाती है, ये देखने वाली बात है। हाँ, मैं डॉक्टर शांता साहू, ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष। चूँकि हमको सूचना मिली हुई है, भैंसों की जो निवासी थी श्वेता साहू है ना, उन्होंने लव मैरिज जो शादी हुई थी उसके तहत हमको अचानक ही जानकारी मिली कि जो धनतेरस वाले दिन अभी नवंबर में 10 तारीख को अचानक से हमको पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि उनकी फैमिली वाले मेरे भी रिलेशन हैं, है ना। तो मुझे जहाँ तक पता है कि श्वेता साहू जो है पढ़ी लिखी और इतनी अच्छी लड़की थी और अभी नौजवान है, तो वो आत्महत्या नहीं कर सकती, है ना। और हम यहाँ पर पुलिस वालों के पास जिस दिन उनका मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, उस दिन से उनके फैमिली वाले, उनके नाना, उनके मामा यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया, है ना, और किसी भी प्रकार की अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि रिपोर्ट नहीं मिला है।
किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। सारी फैमिली इसी वजह से आए हैं कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सही जानकारी मिल जाए कि मृत्यु की वजह क्या है ना। लड़की के माँ बाप को और पूरी फैमिली को पूरी तरह वो आश्वस्त है कि ये मर्डर केस है। क्यों? क्योंकि लड़की के सिर पे यहाँ पर चोट लगी हुई है और लगातार खून बह रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लगातार खून बह रहा है। और लड़के वाले ये बोल रहे हैं कि फांसी लटका है। अरे भाई, फांसी अगर लटके होते तो गले पे निशान होता, जीभ बाहर निकला होता। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे एक नहीं 3-4 बार कुल्हाड़ी से मारे हैं। अरे एक बार अगर कुल्हाड़ी पड़ती है तो वैसे दर्द में बेहोश हो जाते हैं। तो ये टोटल वहाँ उधर लड़के वाले जो पक्ष है वो छुपाने की कोशिश की गई है। साथ में आज ही हमको पुलिस द्वारा ये पता चल रहा है कि एक लेटर जो लड़की ने सुसाइड नोट लिखा है और उसको वो दिखा भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है ठीक है कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ना ही फ़ोटो लेने दिया गया, ना ही किसी प्रकार की हमको फ़ोटो कॉपी दे रहे। आते ही हमको एक हवलदार उन्होंने रोका, किसी प्रकार की फ़ोटो आप नहीं लेंगे। हम नाम पूछ रहे कि सर नाम क्या है, तो नाम से आपको क्या करना है। तो ये पुलिस की यहाँ पर निष्क्रियता भी साबित होती है। अगर पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है तो मेरा ओबीसी समाज संगठन सारा का सारा लड़की के फेवर में यहाँ पर हम जांच पड़ताल करेंगे, उचित जानकारी हम लेंगे यहाँ पर, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। उसके रोका पे इस प्रकार से किसी भी लड़की की निर्मम हत्या नहीं की जानी चाहिए और पूरा देश इस बात को जाने कि लड़की के न्याय के लिए किया जाना चाहिए और बिल्कुल किया जाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय लेकर रहेंगे। जय ओबीसी, जय संविधान। क्या नाम है आपको, बताएंगे आपकी बेटी के साथ क्या कुछ घटना में, क्या मामले को लेकर आप थाना आई थी, क्या हुआ साउंड में बताएंगे। मैं सुनीता साहू, मैं श्वेता की मम्मी हूँ और मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। मेरी बेटी को पैसे के लिए, बच्चा नहीं हो रहा इसके लिए उनके घर वाले उनको मारते थे, पीटते थे, दुख देते थे। अच्छा, आपकी बेटी का मर्डर किसने किया, कहाँ शादी? मेरी बेटी का मर्डर मैंने अपनी बेटी का शादी पकरिया में किया था, लेकिन जलसों के योगेंद्र सिंह भगा के ले आया उसको जलसों में, और जलसों में ला के 4 साल तक उन लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की, मारपीट की। और उसके बाद उनसे अदर है तो वो पैसा भी मिला। पैसा को 2 नवंबर को उनका बर्थडे था, उनके पैसा मिलते ही उसकी मर्डर कर दी। और जिस दिन धनतेरस को मैं उससे मेरी बेटी से बात की, उस दिन भी दोनों की लड़ाई चल रही थी और उस दिन भी मेरी बेटी से मैं आधा घंटे तक बात किया। उसके बाद मेरी बेटी का मर्डर कर दिया। ये फांसी तो हो ही नहीं सकता। ये मर्डर किया है, उनके घर वालों मिल के किया है। घर वालों का क्या कहना है, फांसी है फिर क्या बोल रहे हैं उनके? मेरे उनके घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी फांसी लटक गई, लेकिन मेरी बेटी फांसी नहीं लटकी है। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अभी पचपेड़ी थाना आए हैं, क्या कुछ हुआ? और हम पचपेड़ी थाना आए हैं। पहले तो आए थे तो रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुआ था, लेकिन अभी रिपोर्ट दर्ज हुआ है। जी पोस्टमार्टम के समय और खून से लथपथ थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो जयपुर में थी, लेकिन मेरे पापा और भाई आए हैं। पहले वो लोग बोले फांसी लटक के मर गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल दिए, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। मेरी बेटी नहीं मर सकती। हम लोग गए थे स्वास्थ्य। फिर मेरे पापा और भाई को मैंने भेजा, फ़ोन किया मैंने, भाई जाओ के देखो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। तो पापा भाई गए, मेरी बेटी को पलटा के देखा, फिर पलटा के देखा, पूरे कफन को उठा के भी देखा, तो बेटी खून लथपथ इतना था कि बहुत ज़्यादा खून, मरने के बाद भी उसका खून बंद नहीं हुआ। इतना बुरी तरीक़ा से मर्डर किया था इन लोगों ने। क्या करना, ऐसे में प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? ऐसे प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि भाई उनको भी इतनी कड़ी सजा दे कि दूसरे की बहन बेटी को ला के ऐसा ना करे। अगर आपको न्याय नहीं मिले तो आगे चल न्याय नहीं मिले तो मैं ऊपर जाके बोलूँगी, उनसे अनुरोध करूँगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। हम अल्लाह दीदी फ़ोन करी से 8:30 बजे कि ओकर फांसियों के लगे भैया कहा थे और बताई से वह तो हमन गए नुहला तो देखें सबके फ़ोटो वोटो खींच के लाए हैं। और सुबह जा और कान में देखते हैं तो माला वाला कुछ नहीं है, झुमका नीरी से, और सुबह बाजारू झुमका आगे, जबकि हमेशा वह कान के झुमका पहिरत रही से वह हमेशा सोना के झुमका भी गायब है। और सुबह जाके देखथन तो बाजारू चौड़ा टाइप के जो झुमका रही से बहरी से चटकन वाला ओला पहिरे रही से। और रात के गए न फोटो खींचें तो ओकर शरीर में कुछ नहीं रही से, कान में कुछ प्रकार के ओकर यह नहीं से। खून के बारे में और खून के बारे में, खून तो एकदम लथपथ पूरा स्ट्रक्चर पूरा भर गई से खून से। और तीन जगह चोट के निशान रही से ओकर, जाने मारे रिश्ता यह बिल्कुल मर्डर है भैया, जाने कुछ न है मर्डर रोती है। फांसी रहती तो गला में निशान, गला में एक प्रकार से भी निशानी है, पूरा 100% मर्डर है। हमारा सरकार से ना इंसाफ चाहिए
इंसाफ चाहिए, इंसाफ मामले को चाहिए। लेकर पचपेड़ी थाना आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ लगाना चाहते हैं? हमन यहाँ तो रिपोर्ट लिखी से भी जाने हमन सरकार से यही चाहत हन, सबसे यही चाहत हन कि हमार बहनी ला भांची ला इंसाफ मिले।